क्लास 10th आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 6 से आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 हमको दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, मीन्स हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नेम क्या दिया है ए बी सी, और इसमें ये जो बी वाला वर्टेक्स है इस पर 90 डिग्री है। ए बी वाली साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, हमको ये जो बी सी वाली साइड है इसका लेंथ बताना है और साथ में ए सी वाली जो साइड है इसका लेंथ कितना है ये बताना है। तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम कोई सी एक साइड निकाल लेते हैं तो बाकी की दूसरी साइड तो हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, या फिर दोनों ही साइड्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो मैंने बताए थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, जिसके अंदर हम यहाँ पर लेते हैं साइन, यहाँ पर कॉस, इधर टेन, यहाँ पर आता है कॉसेक, इधर आता है सेक, और यहाँ पर क्या आता है कॉट। इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 30 डिग्री जो ये एंगल दिया है हमको, इस 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो भी हमारे पास एंगल होता है जिसके रेफरेंस में हम बात कर रहे होते हैं उसके जो अपोजिट वाली साइड होती है उस साइड को ही हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका मीन्स हमें जो ये ए बी वाली जो साइड दी है 5 सेंटीमीटर, ये क्या दिया है हमको, ये दिया है परपेंडिकुलर। तो अब हम परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन बनाते हैं इन वाली साइड्स का, या तो बी सी का बना लो पहले या फिर ए सी का, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप देखते हो बी सी वाली साइड क्या है, तो अब यहाँ पे कहोगे आप बी सी जो है वो है हमारा बेस, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो होती है हाइपोटेनियस। तो ए सी क्या है हमारी, ए सी है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का भी रिलेशन होता है हमारे पास, और परपेंडिकुलर के साथ बेस का भी रिलेशन होता है। परपेंडिकुलर का बेस के साथ रिलेशन अगर बनाना है तो टेन में जाओगे, और परपेंडिकुलर का अगर हाइपोटेनियस के साथ रिलेशन बनाना है तो साइन के पास जा सकते हो, या फिर आप कोई से एक साइड को रिलेशन से निकाल लीजिए और बाकी की जो तीसरी साइड है उसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, पहले मैं ये लेता हूँ ये वाली जो साइड है जिसका नाम क्या है बी सी। तो बी सी क्या है हमारा बेस, और ए सी क्या है हमारी हाइपोटेनियस। तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है आपके पास, वो होता है टेन में। तो आप कह सकते हो टेन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो गया, वो हो गया ए बी, एंड बेस इज बी सी। अब यहाँ से टेन 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो जो वैल्यू होती है उसको मैं टेबल में आपको बता चुका हूँ। तो टेन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये आप टेबल में से देख के भी निकाल सकते हो। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर हम रख देंगे टेन 30 की वैल्यू है 1/√3। ए बी और बी सी में से हमको ए बी गिवन है कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, और बी सी हमको यहाँ से निकालनी है। तो इस बी सी को हम शिफ्ट करके इधर भेज सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो बी सी की मल्टीप्लाई इधर हो जाती है और √3 की मल्टीप्लाई इधर। तो जब बी सी की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बी सी, और √3 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास बी सी कितने की आ गई 5√3 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब आपको निकालनी है हाइपोटेनस। तो मैंने आपको बताया है हाइपोटेनस का रिलेशन आप बेस के साथ भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर के साथ भी, और चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर है इस परपेंडिकुलर के साथ ही इसका रिलेशन बनाए लेते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, वो होता है साइन। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेनियस कितनी है, वो है ए सी, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी आप टेबल से देख सकते हो। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेबल मैंने कैसे बनाई जाती है इसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम कितनी रखेंगे, वो होती है 1/2। अब ए बी हमको गिवन है वो कितना है 5, और अपॉन में क्या है ए सी, ठीक है।
तो जैसे इधर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी थी, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस AC की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में। तो AC की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो AC ही आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास AC कितना आया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन रेशोज से हम, जब मैंने आपको 8.1 का इंट्रोडक्शन बताया था वहाँ पर ही बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये हमारे पास रिलेशन देती है एंगल्स का और साइड का, और रिलेशन बताते हैं हमको ये जो 6 रेशोज होते हैं ये। तो इन रेशोज के हिसाब से देखो, हमने एक साइड हमको पता थी और बाकी दोनों साइड्स इस एंगल की और इस साइड की हेल्प से हमने निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म होता है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR, और यहाँ पर Q पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। PQ वाली जो साइड है वो हमको गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो PQ हमारे पास कितनी है, 3, एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। तो PR हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। मीन्स हमारे पास जो ये दोनों के दोनों एंगल हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर तो हमसे एंगल पूछ लिया, हमारे पास साइड दे दी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप आर्क पे थीटा मानते हो, मीन्स आर एंगल के रेफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आर के जो सामने वाली साइड है इसको आप मानोगे परपेंडिकुलर, और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, पहले मैं किसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू एंगल आर, मीन्स एंगल PRQ। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल PRQ, अगर हम PRQ एंगल के हिसाब से बात करेंगे तो PQ क्या होगी हमारे पास, PQ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने बताया था परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जिस भी एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे होंगे उसके अपोजिट वाली साइड। ठीक है, और ये जो PR है, ये PR क्या हो जाएगा हमारे पास, PR हमारे पास है हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये दोनों ही हमको गिवन है। PQ हमको कितनी गिवन दे रखी थी, वो है 3 सेंटीमीटर, और साथ में हमारे पास जो PR है वो कितने गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन हमारे पास किस में होता है, साइन में, और वहां से हम एंगल निकाल देंगे। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में है, साइन में। तो अब आप लिखोगे साइन, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एंगल मान लिया थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है PQ, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है PR। ठीक है, अब हमारे पास एंगल तो है नहीं, तो साइन थीटा हमने ऐसे ही छोड़ दिया। PQ की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, PQ हमारे पास दे रखा है 3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, और PR हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 6। तो यहाँ पर आप जब 3 को और 6 को कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2। अब आप देखोगे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की थी। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 की। तो आप कह सकते हो साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन जब कैंसिल करेंगे थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मीन्स यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये कितने का एंगल बना हुआ है, ये है 30 डिग्री का। अब आपको पता होगा ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तीनों का सम हम कर देंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल, ये वाला एंगल Q प्लस एंगल, ये जो अभी हमने निकाला थीटा, यहाँ पर इसका नाम क्या था, PRQ, एंगल PRQ प्लस एंगल, ये जो तीसरा एंगल है इसका नाम क्या है, QPR, एंगल QPR। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल Q कितने का है, वो रख दोगे 90 डिग्री। PRQ, ये वाला एंगल अभी आपने निकाला है वो कितने का है, वो है 30 डिग्री, और प्लस एंगल QPR हम निकाल लेंगे, वो कितने का आ जाएगा, 90 और 30 कितने हो गए, 120, और एंगल QPR इक्वल टू हमारे पास अब आ जाएगा जब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे। तो एंगल QPR इक्वल टू आ गया 180 माइनस 120,
तो 180 में से 120 गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 60 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था 30 डिग्री, मीन्स यहाँ पर आप लिख भी सकते हो एंगल PRQ कितने का था, 30 डिग्री। यहाँ पर आपने एंगल PRQ कितना मान लिया है, थीटा मान लिया, ठीक है। ये हमने से मतलब लेट कर लिया था हमने। तो PRQ हमारे पास 30 डिग्री आ गया और QPR हमारे पास कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एंगल PRQ लिया है, आप चाहते तो इस वाले एंगल को भी ले सकते हो एंगल QPR, तब आपका ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर साइन लगाया है, वहाँ पर जो भी रेशो आ रहा होगा वहाँ से आप यहाँ पर 60 डिग्री निकालोगे। उसके बाद इन तीनों एंगल्स का सम जब आप करोगे तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 रखोगे, वहाँ से ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 खत्म होता है और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। मीन्स a प्लस बी को 0 डिग्री से बड़ा आएगा, 0 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं, लेकिन a प्लस बी जो है वो 90 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 90 से हमेशा कैसा होगा, छोटा। और यहाँ पर हमारे पास a और b में से जो भी a और b की वैल्यू आएंगी, a की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए, b की वैल्यू छोटी आनी चाहिए। हमें बताना है एंगल a और एंगल b कितने डिग्री के होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में भी किया है। हम देखेंगे साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है और कॉस में भी 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो अब आप लिखोगे हमारे पास दिया है साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और साइन में हमारे पास 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से साइन से अगर हम साइन कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से हमको इधर दिया है कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो हम देखेंगे कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो कॉस में 1/2 वैल्यू होती है आपकी कॉस 60 डिग्री की, ठीक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी कितनी है, 1/2। तो अब आप लिख सकते हो कॉस 60 डिग्री। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो या फिर दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो या फिर माइनस कर दो। मैं ऐड कर देता हूँ दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को प्लस कैसे करते हैं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते हैं और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री में क्या प्लस कर देंगे हम, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जब इनको प्लस करोगे आप तो ये b और b तो कैंसिल हो जाएंगे, a और a कितना हो जाएगा 2a और 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू अगर निकालते हो तो a की वैल्यू हो जाएगी 90 और ये 2 जो है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 45 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो a की वैल्यू को हम चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहें तो सेकंड में, और फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी वैल्यू पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पुट करते हैं, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन, मान लीजिए मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a हम निकाल चुके हैं 45, तो a की जगह आ गया 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60, ये 45 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही बताया था कि a की वैल्यू जो है वो b से कैसी आनी चाहिए, बड़ी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो a की वैल्यू b से बड़ी बताई थी इसने। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 खत्म होता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल 9 दिया है हमें, इवेल्युएट tan 65 अपॉन cot 25। तो ये दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे सॉल्व करते थे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हम इन tan और cot में से किसी एक को चेंज कर लेंगे और दोनों को सेम बनाने के बाद हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 65 और 25 ये दोनों मिलके कैसे एंगल बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप चाहो तो इस 65 को चेंज कर सकते हो, चाहो तो 25 को।
तो इस 65 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 25 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 65 इक्वल टू 90 माइनस 25। तो अब आप इसको लिखोगे, हम लिख सकते हैं 10, 65 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 25, और अपॉन में क्या दिया है हमारे पास कॉट 25 डिग्री, और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये चीज़ मैं आपको 8.3 के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे कॉट थीटा की जगह क्या है 25, ठीक है, और अपॉन में क्या है कॉट 25, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, यहाँ पर हमने लिखा है 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल, ठीक है। ये 8.3 के इंट्रोडक्शन में आप समझ सकते हो। तो कॉट 25 से कॉट 25 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 1, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इसमें भी ऐसे ही दिया है क्वेश्चन कि इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। मीन्स साइन 3a जो है वो किसके इक्वल है, कॉस a माइनस 26 के इक्वल, और यहाँ पर 3a जो है वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पर आप क्या काम करोगे, ये जो साइन थीटा दिया है, यहाँ पर थीटा पूरा का पूरा क्या है 3a, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लिखते हैं कि वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको, तो साइन थीटा की जगह मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये जो दिया है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पर हमारा 3a, तो इसको लिखोगे कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ गया 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ये हमने चेंज ही क्यों किया, ये इसलिए किया था ताकि दोनों तरफ के कॉस हमारे कैंसिल हो जाएं और इस वाले को हम इसके इक्वल रख के a की वैल्यू निकाल दें। तो 90 माइनस 3a इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस 26। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स होती हैं, मीन्स a वाले एक तरफ कर लेते हैं और डिजिट एक तरफ। तो ये जो 90 है, इस 90 के पास इस 26 को ले आते हैं, तो ये माइनस का 26 इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस का 26। इधर क्या बचा a, ये जो माइनस का 3a है इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 3a। 90 में जब आप 26 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 116, और यहाँ पर हमने a और 3a को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a। ये 1a है, 1a में 3a को प्लस करते हैं तो 4a। अब हमारे पास ये जो 4 है इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, डिवाइड में, तो 116 अपॉन 4 इक्वल टू a। 4 से इसको कैंसिल कर दोगे तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 गए तो कितने बचे 3, 3 और 6 हो गए 36, तो 4 9 जा 36। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 29 डिग्री। जो हमारे पास एक्यूट एंगल दिया था कि ये जो 3a है ये कैसा एंगल आना चाहिए, 3a आना चाहिए था एक्यूट एंगल। तो a की वैल्यू जो 29 आई है, जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो एक्यूट एंगल ही बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें दिया है एक्सप्रेस कॉट 85 प्लस कॉस 75 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमें जो ये एंगल दिए हैं 85 डिग्री और 75 डिग्री, इनको हमें किसके टर्म में लेके आना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। तो हम जानते हैं एक चीज़ कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम कॉट 90 माइनस थीटा को हम चेंज कर सकते हैं किस में, टेन थीटा में, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम किस में चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा में। तो देखो मैं आपको इसको करके बताता हूँ हम कैसे करेंगे। कि हमारे पास जो दो आइडेंटिटी है, एक होती है हमारे पास कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ये जो 85 दिया है, इस 85 को अगर आपको रिप्लेस करना है तो 85 में कितना प्लस करोगे कि 90 आ जाए, 5 प्लस करेंगे। तो इस 85 को अगर मुझे चेंज करना है तो 85 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 5, ठीक है। इसी तरीके से 75 में हम कितना प्लस करें कि 90 आ जाए, तो उसके लिए आपको 15 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम 75 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 90 माइनस 15।
तो हम इसमें cot 85 और हमारे पास जो दिया है cos 75, इन दोनों को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो 85 को हम क्या लिख सकते हैं, 85 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5, ठीक है, यहाँ पर अभी जो लिखा है 90 माइनस 5, और cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 15। अब मैंने जो आपको ऊपर बताया है cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं tan और थीटा की जगह कितना आ जाएगा 5 डिग्री। इसी तरीके से cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, तो sin और थीटा की जगह क्या है यहाँ पर 15 डिग्री। तो हमारे पास जो ये दोनों एंगल थे, अब ये 5 डिग्री आ गया, ये 15 डिग्री आ गया, और ये दोनों किसके बीच के हैं, 0 और 45 डिग्री के बीच के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट हो गया। आगे के एग्जाम्पल भी मैं इसी वीडियो में कराता, लेकिन आज थोड़ी लाइट दिक्कत कर रही है, लाइट बार बार जा रही है। आप आज यहाँ तक कर लो और इससे आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम अगली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्पल्स में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना।